ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। चलो फिर आज के लेक्चर में क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डन aldol condensation, and now today we are taking cross aldol condensation. See, in cross aldol condensation, two carbonyl group containing compounds are mixed together. See, for example, suppose we are taking CH3CHO and another is CH3 CH2CHO. Okay, so whenever both are combined together, so at that time, in presence of dilute OH minus, both are combined to give total 4 compounds. चलो देखते हैं वन बाय वन कि टोटल 4 कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं. सो फर्स्ट, व्हेन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल are mixed together, again ethanol and propanol are mixed together, suppose CH3CH. So at that time there will be total 4 possibilities. First one is 2 ethanol are combined, then 2 propanol are combined, third possibility is first will be the ethanol, second will be the propanol, and the fourth one is first is the propanol and second is ethanol. Okay, chalo. Now here first two products are known as self aldol because same molecules are combined, and remaining two are known as cross aldol products. Okay, see, first हम जो भी लिखते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड जो भी हम लिखते हैं उसका अल्फा हाइड्रोजन. अगेन फर्स्ट जो लिखते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड जो लिखते हैं उसका अल्फा हाइड्रोजन. अब देखो यहां पे होगा क्या, तो ये हाइड्रोजन यहां पे आया, ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा और दो कार्बन एटम के बीच में यहां पे कनेक्शन होगा. ओके, एंड देन आफ्टर वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड. So at first we are getting CH3CHOH, CH2CHO, and then after heating by removing the water molecule, so we are getting but2enal. Okay, and it's a revision of the aldol condensation of ethanol. चलो प्रोपेनॉल में क्या होगा, अगेन जो भी फर्स्ट होगा उसका फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड जो भी होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन. तो अब देखो ये जो CH2 है ना, ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन. तो ये हम ऐसे लिखेंगे, और CH3 ये CH3 एज अ ब्रांच लिखेंगे क्योंकि अटैच हो रहा है ये हाइड्रोजन. चलो अब डायरेक्ट में बताऊं ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना. तो डायरेक्ट मैं वाटर मॉलिक्यूल ही इसी में से रिमूव कर देता हूं, देख लो. ओके, और यहां पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा डायरेक्टली, देख लो. वही हुआ था वैसे तो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CH2 देन CH, डायरेक्टली डबल बॉन्ड C, CH3 एज अ ब्रांच एंड देन CHO. नाम होगा इसका 1 2 3 4 5 पेंट 2 इनाल और सेकेंड पे मिथाइल. सो अगेन 2 मिथाइल पेंट 2 enal, again 2 methyl pent 2 enal. नेक्स्ट, अब देखो अगेन यहां पे फर्स्ट जो भी लिखते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप,
सेकेंड जो लिखते हैं उसका अल्फा हाइड्रोजन और CHO। चलो अब डायरेक्टली ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन देख लो। ओके, अब मिलेगा क्या, ध्यान से देखो। यहां पे मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड देन CHO। चलो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 1 2 3 एंड 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनाल। सिमिलरली लास्ट वन अगेन, फर्स्ट जो भी लिखते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप, जस्ट अ मिनट, सेकेंड जो भी लिखेंगे उसका अल्फा हाइड्रोजन, थर्ड H में साथ में लिख रहा हूं। ओके, अब डायरेक्टली अभी मैंने सिखाया वो कि ये ऑक्सीजन, ये H2 मिल जाएगा और दोनों कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ओके, ये भी उसका भी शॉर्टकट हुआ जो हमने पहले बताया ना, उसका भी। और फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और नाम होगा इसका 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स, देन इट इज स्पेंट 2 इनाल। तो स्टूडेंट्स एक रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हुई। चलो अब सेकेंड रिएक्शन, तो चलो आपको समझ में आ गया होगा यहां पे दोनों कार्बन एटम्स, मतलब जो भी दो कंपाउंड्स है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है और अल्फा हाइड्रोजन दोनों है। अगर हम, अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे CH3 देन CHO और दूसरा बेंजाल्डिहाइड लेते हैं तो क्या होगा, we know that benzaldehyde doesn't have alpha hydrogen, but CH3CHO contains 3 alpha hydrogen atoms। तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी ना उसको हम बोलेंगे क्रॉस आल्डोल, और प्रोडक्ट यहां पे एक ही मिलती है, मेजर प्रोडक्ट, जिसमें बेंजाल्डिहाइड, उसमें देखो CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो जो उसको हम ऑलवेज फर्स्ट नंबर लिखेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी हम दो कंपाउंड्स लेते थे, याद करो, जब भी हम दो कंपाउंड्स लेते थे उस वक्त हम क्या करते थे, जो भी फर्स्ट लिखते थे उनका उसका अल्फा हाइड्रोजन, और जो सॉरी उसका फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड लिखते थे उसका अल्फा हाइड्रोजन। एंड बेंजाल्डिहाइड विल नॉट बी सेकंड वन, क्यों, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल बी ऑलवेज द फर्स्ट। तो अगेन जो भी फर्स्ट लिखते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड जो लिखते हैं उसका अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और प्रोडक्ट कैसे मिलेगी देखते हैं, चलो। ओके, अब देखो यहां पे प्रोडक्ट कैसे मिलेगी। तो ये क्या देंगे, H2O, और डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलेगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH माइनस, एंड द प्रोडक्ट इज बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CHO। ओके, और इसका नाम होगा 1 2 3, थर्ड पे फिनाइल प्रोप 2 इनाल। ओके, चलो थर्ड पे फिनाइल और प्रोप 2 इनाल। सो दिस वन इज अवर
प्रोडक्ट। चलो उसके जैसा ही और एक सब्सटेंस हम लेते हैं। सपोज बेंजाल्डिहाइड इज टेकन and benzaldehyde is combined with acetone, dilute OH minus and delta minus H2। चलो साथ में ही। तो अब देखो इसका भी एक शॉर्टकट। चलो पहले तो ये O जाएगा और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे 2, तो ये बनाएंगे H2O, isn't it? अब बनेगा क्या, ये डायरेक्टली यहां पे अटैच कर दो तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी बोलो, बेंजीन के ऊपर CH, then double bond CH again, then COCH3। अब CO containing carbon का लीस्ट नंबर हम लेंगे जनरली, CO is more reactive, that's why। So फोर्थ पे फिनाइल, ओके, टोटल कार्बन एटम्स आर ब्यूट। थर्ड पे इन, ई पहले आएगा और सेकंड पे ऑन, तो 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ऑन। Okay, so this one is our product। So when benzaldehyde and acetone are combined, then we are getting 4 phenyl but 3 in 2 on। So this is our product। Okay, so these reactions are known as क्रॉस aldol। अब यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट की हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एसीटोन दूसरी के साथ कंबाइन होगा, तो याद होगा आपको मेसिटाइल ऑक्साइड आपको मिलता है, तो वो लर्न करने की फिर जरूरत नहीं है। ओके, बस अब हम यहाँ पे इतना ही याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये हुआ अपना बेंजाल्डिहाइड, ये हुआ एसीटोन और ये हुई इसकी प्रोडक्ट। ये इसका दूसरा नाम याद करो, सिन्नेमाल्डिहाइड। थियोरी में आगे नोमेनक्लेचर में आ चुका है ये, वेनिलीन, सिन्नेमाल्डिहाइड एंड सैलिसाल्डिहाइड तीनों एक साथ में थे। ओके, तो ये हमने क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन हमने कंप्लीट किया। ओके, तो अपनी ये 3 मार्कर थियोरी कंप्लीट हुई, जिसमें आपको एक एग्जांपल ये इथेनॉल और प्रोपेनॉल का लिखना है। Then next is ethanol and benzaldehyde, and then third one is benzaldehyde and acetone। So students, next topic is the purification of aldehyde and ketone। चलो अब इसमें ध्यान रखना, इस थियोरी में प्यूरिफिकेशन के लिए कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम है सोडियम बायसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम बायसल्फाइड, दैट इज NaHSO3, सोडियम बायसल्फाइड। अब ये जो सोडियम बायसल्फाइड है इसमें, और ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो चलो, aldehyde and ketone both give this reaction when carbonyl group containing compound is reacted with NaHSO3। So in NaHSO3 we are getting 2 ions. The first one is HSO3 1 minus, that is bisulfite ion, and another is sodium ion। Again, first is sodium ion, another is bisulfite ion, and here this bond is broken, carbon will be positive, oxygen will be negative, because we know that here carbon is more electronegative, oxygen is more electronegative than carbon। Okay, so whenever bond is broken, so this bonding pair is shifted towards oxygen atom, that's why here we are getting this C, this O minus and C plus, and here cross connection is occurred। और होगा कैसे क्रॉस कनेक्शन, वी नो दैट Na has positive charge, so O minus Na plus, and here with carbon SO3H is attached। Here proton transfer is occurred in next step,
प्रोटॉन ट्रांसफर। और प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, ध्यान से देखो। प्रोटॉन ट्रांसफर में यहां पे H प्लस और Na प्लस दोनों ट्रांसफर होंगे। ओके, और प्रोडक्ट क्या मिलेगी? सो द प्रोडक्ट विल बी COH and then SO3Na, and finally this compound is reacted with dilute HCl। तो डाल्यूट HCl से रिएक्शन करने से SO2 SO3Na है ना, उसमें से SO2 जो Na है उसके साथ Cl, दैट इज NaCl, और एक O, ये वाला H और ये वाला H, इट विल गिव H2O। अगेन SO3 में से SO2 गैस मिलेगा। ओके, फिर बाद में Na और Cl दोनों देंगे NaCl, देख लो कलर कोडिंग के हिसाब से ले रहा हूं। और फिर फाइनली H, यहां से एक ये वाला H और यहां का एक O, तो ये देंगे H2O, देख लो। ओके, एंड फाइनली वी आर गेटिंग C double bond O back, but it is obtained in pure state. Suppose you are given impure carbonyl group like formaldehyde or acetaldehyde, so first it is reacted with NaHSO3, तो ये जो कंपाउंड मिलता है ना, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल एडिशन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। और उसमें भी अगर अल्डिहाइड हुआ तो यहां पे जो रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, तो अल्डिहाइड होगा तो इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टेब्लिश होगा? तो अगर अल्डिहाइड होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा राइट हैंड साइड, मतलब ये वाली ज्यादा मिलेगी, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर कीटोन होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा लेफ्ट हैंड साइड। अगेन अल्डिहाइड होगा तो राइट हैंड साइड, और कीटोन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड। अगेन अल्डिहाइड होगा तो राइट हैंड साइड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और कीटोन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो याद रखो ये अल्डिहाइड और कीटोन, तो एक है राइट हैंड साइड, दूसरी है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये हुआ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश का। और प्रोडक्ट अगर कोई भी होगी, फिर डाइल्यूट HCl से जब भी रिएक्शन करेंगे ना, अगर कीटोन होगा तो यहां पे ये ज्यादा बनेगा, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर प्रोसेस कम होगी। अगर अल्डिहाइड होगा तो प्रोटॉन ट्रांसफर ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। अगर अल्डिहाइड होगा तो ये 90% बनेगा, ये 10% बनेगा। प्रोडक्ट तो दोनों में से सेम मिलेगी, दैट इज द प्योर स्टेट। ओके, और कीटोन होगा तो ये वाला 90% और ये वाला 10%, मतलब दोनों में परसेंटेज इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टेब्लिश है वो हमें याद रखना है। और फाइनल प्रोडक्ट भी आगे जो थी वही मिल रही है हमें, तो उसका मतलब ये हुआ आगे वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट सेम है, दैट मीन्स ये प्योर स्टेट में है। ओके, ये वाली प्रोडक्ट और ये सेम है, मतलब ये प्योर स्टेट में है। सो दिस मेथड इज नोन एज द प्योरिफिकेशन of aldehyde and ketone. Again, it's a purification of aldehyde and ketone. Okay students, चलो, तो ये हुई अपनी प्योरिफिकेशन मेथड। नेक्स्ट रिएक्शन इज reaction with hydrogen cyanide. HCN is unstable substance, so whenever HCN is needed, so at that time we have to mix NaCN and HCl। तो जब भी HCN की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको, तो उस टाइम पे आपको उसी टाइम पे एट अ टाइम सोडियम साइनाइड विच इज अ स्टेबल सब्सटेंस एंड HCl लिक्विड बोथ आर मिक्स टुगेदर टू गेट द HCN। ओके, याद रखेंगे ये। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो अगेन चलो इसके लिए तो हम कंपाउंड लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब चलो यहां पे मैंने CO एक बार आपको समझा दूं। यहां पे
अगर मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आर और एच लिखेंगे। और अगर मैं कीटोन लिख रहा हूं तो फिर कीटोन के लिए आप क्या करेंगे, तो तब आपको याद रखना है यहाँ पे आर और यहाँ पे आर ही होगा, मतलब डैश। ओके, लेकिन मेन इज द सीओ कंटेनिंग ग्रुप। ओके, दैट इज द लॉजिक। सिमिलरली यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं, एक कंपाउंड ही लिख देते, दैट इज इथेनॉल। तो CH3 C double bond OCH3, whenever HCN is combined, so at that time here this bond is broken, carbon will be positive, oxygen will be negative, here this bond is broken, Cn will be negative, H will be positive, और क्रॉस कनेक्शन कर दो। जस्ट मिनट, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, चलो। ओके, तो चलो अब CH3C, और हमने कीटोन लिखा है ना यहाँ पे, इट इज एसीटोन। तो यहां पे क्या होगा, C इसके साथ Cn और इसके साथ OH, तो कितना पार्ट अटैच हुआ देख लेते हैं हम एक बार। तो यहां पे अटैच हुआ फाइनली दिस H एंड Cn। ओके, एंड देन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलो अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, सो एट दैट टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड। अब हम याद रखेंगे साइड में, देखो यहां पे व्हेन Cn is hydrolyzed, so at first one water molecule is added to give CONH2, and second time hydrolysis, then finally we are getting COOH। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 2H2 हमने ऐड किया ना, पहले फर्स्ट H2 फिर बाद में दूसरा H2। ओके, तो चलो जस्ट मिनट, एक बार बता देते हैं कि ये कैसे मिलता है, अच्छी तरह से एक बार लिख दे। तो ये जो Cn है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो फर्स्ट टाइम हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और कैसे ऐड होगा देख लो। सो एट फर्स्ट 2 bonds are broken, here will be double bond and here will be H2, तो प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट होगी CONH2। ओके, and then after by second time hydrolysis another water molecule is added, so again this Cn bond is broken, here will be OH and here will be H, so side product is NH3 and the main product is COOH। okay, so this is the fundamental of it। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 COH CH3 एंड Cn is converted into COOH। तो इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल, उसके पहले आएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, और इसका कॉमन नेम है लैक्टेनोइक एसिड। और दूसरी रिएक्शन अब मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बाद में लिखेंगे सेकेंड टाइम। ओके, चलो अब वो देख लो। यहां पे जो CH3 है ना, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड लूं, suppose we are taking acetaldehyde, so at that time what happens, see here will be H, here will be H and here will be H। ओके, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो हम क्या करेंगे, देखो CH3 CHOH COOH, और नाम याद होगा, दिस वन इज द लैक्टिक एसिड। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, अब थोड़ी स्पीडी लिख रहा हूं, सी
CH3C double bond OH. HCN is reacted. Okay, this bond is broken, plus and minus, plus and minus. Here will be OH and here will be H, and here CN is attached. Hydrolysis, 2 water molecule are added in presence of dilute acid. Generally HCl or H2SO4 is used, and the product is CH3CHOH COOH. This is 2-hydroxypropanoic acid, and this one is lactic acid. Okay, so from ethanol we are getting 2-hydroxypropanoic acid, again 2-hydroxypropanoic acid, and this one is lactic acid. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लेवल पे आपको हर एक रिएक्शन अच्छी तरह से लर्न करनी पड़ेगी. तो देखो आज हमने कौन कौन से ली, रिएक्शन विथ HCN, then purification, that is reaction with NHSO3, okay, and then after क्रॉस aldol condensation. तो ये तीनों थियोरीज आपको 3 टाइम्स लिख के लर्न करनी है. जितना प्रॉपरली लर्न करोगे उतना अच्छी तरह से होगा और लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद रहेगा. देख लो, फर्स्ट थी क्रॉस aldol, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, 4 products are obtained. Amongst 4, 2 will be of self aldol products, another 2 will be क्रॉस aldol products. Self aldol मतलब दोनों इथेनॉल मॉलिक्यूल, दोनों प्रोपेनॉल, then self aldol, first ethanol, second propanol, or second propanol and first ethanol, then it is a cross aldol. Then after ethanol and benzaldehyde वाली reaction, okay, जिसमें सिनेमाल्डिहाइड मिलता है and benzaldehyde and acetone, जिससे 4-phenyl but 3-in-2-1 मिलता है. Next one is reaction with sodium bisulfite, जिसमें RCOH है, नीचे NaHSO3 है, तो इससे इनसॉल्युबल एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगी. इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, देन वी आर गेटिंग द प्योर स्टेट. This proton transfer phenomenon is reversible. So here equilibrium is established in a such a way that for aldehyde, proton transfer will be occurred and equilibrium is shifted towards right hand side, and for ketones equilibrium is shifted towards left hand side. Okay, so this is our theory, and the last one is reaction with hydrogen cyanide. तो उस टाइम पे NaCN और HCl मिक्स करते हैं हम जब भी जरूरत होती है. एक एसीटोन की रिएक्शन और दूसरी एसिटाल्डिहाइड की, दोनों की HCN के साथ रिएक्शन. HCN के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी आर गेटिंग लैक्टिक एसिड, एंड इफ वी यूज एसीटोन then we are getting lactanoic acid, means 2-hydroxy-2-methyl propanoic acid, and here is only 2-hydroxypropanoic acid. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज की थ्योरी कंप्लीट हुई. नेक्स्ट लेक्चर में आगे और थ्योरी लेंगे. ओके, तो चलो इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ.